जहां मुजफ्फरनगर में नगर पालिका के ट्रक ड्राइवर द्वारा चरथावल के रहने वाले एक आदमी को दिन निकलते ही खाला पार में ट्रक से रौंद दिया गया। ये बड़ी दुखद घटना है। मृतक के 3 बेटी बताई जा रही है और चरथावल का रहने वाला था मृतक। ऐसे हादसे को देखकर खालापार क्षेत्र में लोग और जनप्रतिनिधि, समाज सेवी इकट्ठा हो गए और मौके पर नगर पालिका ईओ, सिटी मजिस्ट्रेट और मौजूदा चेयरमैन मीनाक्षी स्वरूप भी पहुंची। सभी के साथ में काफी पब्लिक और अधिकारियों की नोकझोंक हुई, लेकिन उसके बाद में मौजिज लोगों ने और जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों के साथ में मंथन कर ट्रक जो ड्राइवर हैं, ट्रक ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई के लिए बात कही और मृतक के परिजनों के लिए सरकारी नौकरी की बात का वादा किया गया और मृतक को 20 लाख रुपए नगर पालिका की तरफ से घोषणा की गई और सिटी मजिस्ट्रेट की तरफ से 10 लाख रुपए मुख्यमंत्री के यहां से जो सरकारी पैसा आता है उसके लिए सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा कहा गया। खास बात यह है कि ये लगभग चौथी घटना थी आज, लेकिन उससे पहले भी लगातार खालापार क्षेत्र में ये विरोध कई बार देखने को मिला कि भारी भरकम जो ये डंपर है कूड़े के, ये इधर से ना गुजरने चाहिए क्योंकि बच्चों का सड़क पर और स्कूलों का सभी का आम रास्ता भी खालापार से होकर गुजरता है। तो कहीं ना कहीं हादसों की पहले से ही भनक थी क्षेत्रवासियों को कि कभी ना कभी कोई ऐसा बड़ा हादसा हो सकता है इस लापरवाही के चलते हुए कि जिसका खमियाजा भुगतना मुश्किल हो जाएगा। आज वही हुआ कि चरथावल का ये मृतक चढ़ गया डंपर की भेंट और इस दुखद घटना में मौके पर ही चरथावल के रहने वाले इस व्यक्ति की मौत हो गई। डंपर का कुछ नहीं बिगड़ा और एक आदमी अपनी जिंदगी से रुखसत हो गया। घर में 3 बेटियां रोती बिलखती छोड़ गया। परिवार किस सहारे? इन्हीं बातों को लेकर खालापार के जनप्रतिनिधियों ने और समाज सेवियों ने एक अपना अधिकारियों के साथ में मंथन कर और अपनी आवाज को बुलंद कर अधिकारियों से मांग रखी कि ऐसे ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इन डंपरों का गुजर यहां से खालापार से बंद होना चाहिए और जिस तरीके से एक गरीब आदमी की जान चली गई उसके परिवार की मदद होनी चाहिए। तो 20 लाख रुपए की मौके पर ही नगर पालिका की तरफ से घोषणा हो गई मदद की और मृतक के परिवार को 20 लाख रुपए नगर पालिका द्वारा दिए जाएंगे और 10 लाख रुपए सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री की जो योजना है उनको लिखकर वहां से मदद दिलाऊंगा। सिटी मजिस्ट्रेट ने यह भी जानकारी दी कि अब भारी वाहनों का गुजर नगर पालिका के जो डंपर है खालापार से नहीं होगा। सिटी मजिस्ट्रेट एक बात और बोल रहे हैं साथ साथ कि मॉर्निंग में 5, साढ़े 5 बजे तक अगर डंपर निकल गए खालापार क्षेत्र जो कब्रिस्तान रोड है तो ठीक है, अगर उसके बाद में कोई भारी भरकम डंपर जाएगा तो उसके लिए बिल्कुल अनुमति नहीं होगी, बिल्कुल इजाजत नहीं होगी। उसके बाद में दूसरा रास्ता इख्तियार किया जाएगा। वहीं मुफ्ती जुल्फकार वरिष्ठ समाजवादी के नेता हैं और पूर्व में राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त समाजवादी गवर्नमेंट में रहे। उन्होंने कहा है कि हमारी जो मांगे थी
वे अधिकारियों द्वारा और नगर पालिका द्वारा मान ली गई है और अब सब कुछ शांत है। खालापार का माहौल बिल्कुल ऐसा ही है जैसा नॉर्मल था। अब किसी तरह का कोई किसी भी तरह की कोई नोकझोंक अधिकारियों या जनता के बीच में नहीं है। मौके पर ही उसका निपटारा हो गया है, लेकिन यहाँ पर एक आदमी की जान चली गई है। उस आदमी के परिवार के लिए सरकारी नौकरी की मांग की गई है और 20 लाख रुपए की नगर पालिका से मौके पर ही घोषणा कर दी गई है और सिटी मजिस्ट्रेट ने डंपर न जाने की बात भी कही है। वहीं जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी जिया चौधरी ने भी, जब जिया चौधरी से हमने संपर्क किया तो जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी जिया चौधरी ने कहा कि इस तरीके की जो घटना है वे दुखद है और इस तरह के जो भारी वाहन है उनका किसी भी पब्लिकली जगह से गुजरना कतई सही नहीं है और ऐसी स्थिति में उनके रास्तों को दूसरे रास्तों से तब्दील किया जाए। जिया चौधरी ने यह भी जानकारी दी। आपको दिखाते हैं उस हादसे की कुछ तस्वीरें और उस वक्त जब हादसा हुआ बारिश हो रही थी, बारिश के बाद में फिर खालापार में किस तरह पब्लिक ने अधिकारियों से अपनी बात रखी वे भी आपको दिखाते हैं और किस तरीके से पानी में मृतक की बॉडी रखी हुई थी, ये भी आपको आंखों देखा हाल हम खालापार से दिखवाते हैं। मुजफ्फरनगर की ये घटना बड़ी दुखद घटना हुई है और इस वक्त जो परिवार में, मृतक के परिवार में कोहराम मच गया। ये क्योंकि छोटी मोटी घटना नहीं, एक आम आदमी अपने दिल में किन किन चीजों को सोचकर बाहर निकलता है, किन उम्मीदों के साथ घर वापसी की सोचता है। सारे सपने टूटकर बिखर गए उस वक्त जब इस ट्रक द्वारा उस मृतक को रौंद दिया गया। ऐसा हादसा कि जिसकी जितनी भी मतलब एक तरीके से विरोध जताया जाए या जितना भी उसके लिए कहा जाए वे कम होगा, क्योंकि जिस परिवार ने अपना मुखिया खो दिया है, जिन बच्चियों ने अपना बाप खो दिया है, उनके दिल के हालात इस वक्त क्या होंगे। अब आपको दिखाते हैं कि जनप्रतिनिधि क्या कहते हैं और सिटी मजिस्ट्रेट साहब क्या कहते हैं। आप शालट अखबार से संपादक बात करो अरशद राना। जी मुजफ्फरनगर खालापार में जो घटना घटी है उस पर किन किन चीजों को एक्सेप्ट किया गया है, जो मुद्दे थे उनके थोड़ा बताएंगे। उनके देखे 3 मुद्दे थे। पहला था कि मुआवजा दिया जाए, दूसरा था नौकरी दी जाए, तीसरा ये है कि जो भारी वाहन खालापार के एरिया से जाते हैं चलते हुए इनको बंद कराए। जी हाँ, तो इसमें नगर पालिका प्रशासन के द्वारा कहा गया है कि 20 लाख रुपए जो है ये अपने बोर्ड प्रस्ताव में रखेंगे जी, स्थायी नौकरी के लिए बोर्ड प्रस्ताव करेंगे जी, और ये बोर्ड बैठक जल्दी इनको जी नहीं। दूसरा ये कि आदेश तो कर दिया गया है कि जो भारी वाहन है वो इधर से नहीं जाएंगे और जाएंगे भी तो दोपहर में नहीं है, मतलब सुबह के टाइम जब खाली रहता है तब निकले। सिटी मजिस्ट्रेट साहब आपके द्वारा भी कोई 10 लाख रुपए की राशि की मदद का कुछ ये सरकार तो हमारी वो रहती मुख्यमंत्री आर्थिक सहायता रहती है, मुख्यमंत्री साहब के यहाँ भेजा जाता है जी, तो वो हम 10 लाख की संस्तुति करके भेज रहे हैं उसको जी। अगर वहाँ से अनुमान होती तो ये भी मिलेगा। लेकिन ये जो भारी वाहनों की ये लगातार चौथी घटना हुई है सीएम साहब, आपने मतलब आपके सामने तो ये पहली घटना है, तो लगातार इस को लेकर ये लगातार इसको लेकर मांग करते रहते इधर खालापार की, क्योंकि इधर से मेन कब्रिस्तान का रोड भी गुजरता है कि मतलब वहां से कोई इस तरीके से जा रहा है और पीछे से ट्रक आ जाते हैं भर के, पब्लिक जा रही है तो कोई भी हादसा हो जाता है, होने का बहुत डर सताता है। तो क्या जी इसीलिए चिन्हित किया जा रहा है कि भाई आपको जो भी भारी वाहन जाने ही है, क्योंकि और कोई अभी आज की डेट में तो अगर कूड़ा ले जाएंगे हम तो हमारे पास कोई रूट तो है नहीं इस समय जी, तो अभी तो हम तो सुबह ले जाए 5 बजे तक आप निकाल लो 6 बजे तक, क्योंकि उस समय इतनी भीड़ नहीं रहती है, रात में निकालिए, तो ये इसका सोल्यूशन निकाला गया। अच्छा अभी ड्राइवर पर क्या कार्रवाई हुई है सर? अभी ये पुलिस का है, मेरे को जानकारी नहीं क्योंकि मैं तो अभी यहीं था। जी जी वहाँ थाने पर है। चलो हमारे साथ सिटी मजिस्ट्रेट मुजफ्फरनगर से जुड़े थे, बहुत बहुत धन्यवाद सीएम साहब, नमस्कार।
हाँ आशीष भाई जी, हमारे साथ जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के जिया चौधरी जुड़ चुके हैं, हम बात करेंगे। जिया भाई, आप मौके पर मौजूद है। खालापार में जो हादसा हुआ है नगर पालिका के द्वारा, जो एक आदमी को रोन दिया गया दिन निकलते ही, तो क्या मांगे थी आपकी? वो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, दुखद घटना है और वो बहुत गरीब आदमी था, चरतावल का रहने वाला, 3 छोटी छोटी बच्चियां हैं उसकी हैं जी। मौके पर प्रशासन, सीएम, ईओ और नगर पालिका की चेयरमैन साहिबा आई थी जी। हमने उनके सामने मांग 50 लाख रुपए की रखी थी और एक सरकारी नौकरी उसके परिवार में या उसकी बीवी को देने की बात रखी गई थी जी। इस पर यह सहमति बनी है कि 20 लाख रुपए की तो नगर पालिका मुआवजा देगी जी। और बोर्ड में शासन को जो है प्रस्ताव भेजेगी जी। सरकारी नौकरी का। और सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने 10 लाख रुपए विवेका मुख्यमंत्री का जो कोष है मेन, उसके लिए शासन से संस्तुति करने का वादा किया है मौके के बाद। जी। तो हम समझते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन ने और जो चेयरपर्सन है नगर पालिका की और ये उन्होंने जो वादा किया है वो पूरा करेंगी, और अगर वादा नहीं होता तो नगर पालिका आंदोलन के लिए तैयार है। और दूसरी बात, जो हैवी ट्रक्स यहाँ से गुजर रहे हैं जी, हमने उसकी मांग रखी थी, अभी ईओ ने तत्काल उस पर आदेश पारित किया है कि खालापार से हैवी ट्रक नहीं गुजरेंगे। और हमारी एक और मांग है कि खालापार मुसलमानों की एक बस्ती मानी जाती है, डंप में भी मुसलमान ही रहेंगे, मरेंगे भी मुसलमान। और दूसरी बात, इसके लिए वैकल्पिक रास्ता इन ट्रकों के लिए शासन और प्रशासन एक बनाए जिससे ये दुर्घटनाएं रोकी जा सके। नहीं जिया भाई, जैसे कि पूर्व में काफी समय से एक मांग चल रही थी कि कब्रिस्तान का जो मेन रोड है वो भी इसी रोड से गुजरता है, और बार बार ये चीजें सामने आती है देखने के कि जब वो ट्रक कूड़े के गुजरते हैं तो हादसा होने की कहीं ना कहीं बड़ी वजह सामने आ जाती है। तो मतलब क्या ऐसे उसमें अधिकारियों ने कोई कमिटमेंट किया है कि अब उधर से इस रोड से जो खालापार की मेन रोड है या कब्रिस्तान वाली जो मेन रोड जाती है, क्या से ट्रक अब गुजरेंगे या नहीं? वहां से हैवी ट्रक के लिए तत्काल ईओ ने आदेश कर दिया है कि यहां से ट्रक नहीं गुजरेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। और जी, हमारे साथ मुफ्ती जुल्फकार मुजफ्फरनगर से मौजूद है इस वक्त, क्योंकि आज बड़ा हादसा खालापार में देखने को मिला है और इस हादसे से एक आदमी की जान चली गई है क्योंकि नगर पालिका की बड़ी लापरवाही सामने है। तो मुफ्ती जुल्फकार साहब, आप समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी है और पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, तो क्या कहेंगे आप जो आज का विषय है? देखिए, आज बहुत ही दुखद घटना हुई है और यहाँ हमारे महल्ले के लोगों ने और मुजफ्फरनगर के तमाम लोगों ने बहुत सब्र से काम लिया है। जिसके वो मरे हैं उसके छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, लेकिन लोगों ने जो है अमन सुकून के साथ प्रशासन से बात की और चेयरमैन साहब से ईओ को बुला के और मुआवजे की मांग की और उसकी तरफ से उसके जो परिवार वाले हैं उनको नौकरी का और 20 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की गई। और जो शहर में जिस वजह से असल ये घटना हुई, बरसात में इस कदर जाम हो जाता है कि इतना पानी भर रहा है जिसकी वजह से ये हुआ है। तो हमारी ये मांग है कि मशीन के जरिए से नालों की सफाई होनी चाहिए। जी नहीं, जैसे कि मुफ्ती साहब जैसे कि पूर्व में भी ये चीजें देखने को मिली हैं कि कई बार घटना हो गई, चौथी बार हुई है ये घटना। नहीं, चौथी बार घटना हुई, लेकिन आपने पहले भी ये मुद्दा बहुत बड़ी जोर से उठाया था कि मतलब यहाँ से जो ये डंपर है कूड़े के वो ना गुजरने चाहिए। तो क्या इस पर कोई अधिकारियों से वार्तालाप हुई है? दिया गया है कि आइंदा नहीं जाने के डंपर। अच्छा, ये बात किसने आश्वासन दिया है? ये दिया है नगर पालिका चेयरमैन ने और सिटी मजिस्ट्रेट ने। अच्छा, अब उधर से डंपर नहीं गुजरेंगे? नहीं गुजरेंगे। चलो ठीक है, हमारे साथ मुफ्ती साहब आपने समय दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम नमस्कार। हेलो, हाँ नमस्कार मैडम, मैं जानकारी करना चाह रहा था, जो खालापार में हादसा हुआ है जी, उसमें आपके द्वारा 20 लाख रुपए की घोषणा की गई है? मैडम चेयरमैन मैडम के द्वारा। मैडम चेयरमैन के द्वारा। अच्छा, जो ट्रक ड्राइवर है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई मैडम? FIR की कार्यवाही कर दी गई है। अच्छा, ये भी आ रही बात सामने कि मतलब वो ड्राइवर था ही नहीं आपका? नहीं, ऐसा तो नहीं है जी, क्योंकि आधार कार्ड वगैरह सब लेके डॉक्टर साहब ही गए थे उसका वो करने के लिए, जी FIR कराने के लिए। अच्छा, उसके खिलाफ FIR हो गई।
अच्छा मैडम, हाँ, एक डॉक्टर साहब। एक और चीज है कि लगातार खाला पार में, क्योंकि उधर कब्रिस्तान वाला भी रोड पड़ता है, ये काफी टाइम से मैं देख रहा हूँ, कोई विरोध कर रहे थे लोग बाग भारी वाहनों का, कि जो ये कूड़े के भारी डंपर यहाँ से जाते हैं, ये क्योंकि वहां पर स्कूल कॉलेज के भी काफी रास्ता है, पूरा का पूरा मेन रास्ता पड़ता है, और डंपरों का जो गुजरना है उससे कभी भी कोई हादसा हो सकता है। वही आज हादसा हो गया, तो क्या अब जो उनकी मांग थी, क्या इसको मान लिया गया है कि आज के बाद में कोई मैंने वहां से? तो वहीं पे मंगा के टाइप करा के ही आदेश कर दिया कि पालिका से जो है आप कोई भी भारी वाहन वहां ना भेजिए, हल्के वाहनों से ही वो हटवाएं, और कंपनी को भी हमने लिख दिया है। जी लेकिन इसके अतिरिक्त भी सामने भी एक क्रेन जा रही थी, तो उसके लिए भी लोगों ने वहां पे शोर मचाया कर आप वहां पे रहे हो वो, लेकिन वो पालिका की नहीं थी। अब कई विभागों की गाड़ियां है ना, तो जी। पालिका के लिए तो हमने लिखित में आदेश कर दिया है, जी कंपनी को भी कर दिया है, और पालिका की चूंकि नगर स्वास्थ्य अधिकारी समस्त वाहन चलवाते हैं तो उन्हें भी कर दिया है हमने जी कि यहाँ जो है अभी तत्काल से बंद कर दिया जाए जी। भारी अच्छा वाहनों से कूड़ा उठाना। जी अच्छा, भारी वाहन अब वहां से नगर पालिका के खालापार से नहीं गुजरेंगे आज के बाद, हाँ, ये आपने लिखित में आदेश कर दिया? अच्छा मैम, वही मंगा के साइन किया हमने। अच्छा जरा सा वो आदेश मुझे व्हाट्सएप कर देंगे मैम आप? अब वो तो वो चूंकि उन लोगों ने बोला मंगा के साइन करिए, तो अभी तो मैं यहाँ से निकली हूँ, अब देखती हूँ वो डिस्पैच होने गया होगा। अच्छा अच्छा, बड़े बाबू से अगर होगा तो फिर करवा हाँ चलो ठीक है मैम, थैंक यू, आपने वो जानकारी। लोगों ने बोला सामने जी करिए सामने करिए, इसलिए तो इन लोगों का कहना था कि सिटी मजिस्ट्रेट करें, जी फिर से उन्होंने बोला कि पालिका का मैटर है, पालिका करे तो हमें टाइप करवा के उसमें। जी जी। अच्छा कोई टाइमिंग वगैरह तो नहीं रखी कि मतलब उस टाइम से पहले वहां से ट्रक गुजर सकते हैं, ऐसा कुछ तो नहीं है ना? नहीं, जब इनका ये कहना है कि भाई नहीं यहाँ से किया जाए, तो फिर अब इसके लिए अगर कोई इसके बाद कोई बात है, अगर कंपनी की गाड़ी गुजरती है तो कंपनी जिम्मेदार होगी, उस पर कार्रवाई होगी, और अगर पालिका की गाड़ी गुजरती है तो उसका डॉक्टर साहब के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ठीक है मैम। स्ट्रिक्टली हम ये पूरा ये कठोर चेतावनी भरा पत्र ये जारी किया है। देखो मैम, ये अगर कहीं ये मांग है कि वहाँ से ना गुजरे तो कतई नहीं जानी चाहिए वहाँ पे। जी 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 जी, नहीं आपका आदेश है, आप ईओ है नगर पालिका की मैडम, तो फिर तो आपके आदेश का कौन अनदेखी करेगा, ऐसा तो नहीं है, और आपने लिखित में आदेश कर दिया है। आपने जनहित में जो फैसला लिया है वो भी अच्छा है, क्योंकि किसी ने परिवार ने अपना मुखिया खो दिया, 3 बच्ची छोटी छोटी है, अब कोई भी हादसा, कल को स्कूल बच्चे हैं तो उसको तो कोई पूरा नहीं कर सकता है, उसकी जो कमी। तो अपूर्णीय क्षति है। उसके अलावा ये भी घोषणा की गई है कि उसमें मृतक के परिवार से अगर उनकी वाइफ होगी, चूंकि बच्चे शायद छोटे हैं, तो पत्नी को अस्थायी नौकरी के लिए भी प्रस्ताव भेजा जाएगा, बोर्ड में रखा जाएगा जैसे। ठीक है मैम, थैंक यू। हमारे साथ ईओ नगर पालिका मुजफ्फरनगर बात कर रही थी, बहुत बहुत थैंक यू मैम, आपने शार्लेट में समय दिया है और जानकारी दी है। नमस्कार। हमारे साथ नगर पालिका ईओ के साथ में जो चर्चा हुई है प्रज्ञा सिंह से, प्रज्ञा सिंह ने जानकारी दी है ईओ नगर पालिका ने कि जो मृतक हैं चरथावल के, जो आज इस हादसे में बड़ा दुखद हादसा है और जिसकी कोई पूर्ति नहीं कर सकता, ईओ मैडम ने जानकारी दी कि उनके जो परिवार की महिला है, उनकी पत्नी को नगर पालिका में सरकारी नौकरी का भी मतलब आश्वासन भी दिया गया और नगर पालिका में सरकारी नौकरी भी दी जाएगी, उसके लिए चर्चा की जाएगी। और ईओ मैडम ने और भी जानकारी दी कि ईओ नगर पालिका प्रज्ञा सिंह का कहना है कि अब नहीं गुजरेंगे खाला पार से नगर पालिका के भारी वाहन, के मैंने लिखित में कर दिया है आदेश, आज के बाद अगर नगर पालिका के भारी वाहन खाला पार और कब्रिस्तान वाली रोड से अगर गुजरेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ये लिखित में ईओ मैडम प्रज्ञा सिंह ने आदेश कर दिया है और लिखित में दे दिया गया है। तो हमारे साथ चर्चा कर रही है नगर पालिका की ईओ, सुनिए क्या कहना है नगर पालिका की ईओ प्रज्ञा सिंह का।